काम की बात आती है तो कामों में तो भाजपा ने जो 35 साल की राजनीति बादल की में जो देखते हो लिए, जो ये 5 साल जो इससे पहले यानी 14 से 19 तक का जो था टाइम, उसमें जो 5 साल में जो काम किए वो शायद हमारे 35 साल में भी नहीं हुए थे। इतने कामों की झड़ी लगा दी थी भाजपा के अपने विधायक जी थे और मंत्री बने थे और श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। नमस्कार, मैं शिखा थारा सबका स्वागत करूं झज्जर सवेरा में। इस टाइम आपने बता दें कि विधानसभा चुनाव आने लग रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं बादली विधानसभा के बादली गांव में, जिस हुक्के पर चर्चा चल रही है। आपने लगातार बताते रहो हैं कि हर बैठक में चुनावी चर्चा शुरू हो रही है, तो आज हम यहाँ बुजुर्ग के बीच पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे कि बादली गांव में चुनावी माहौल क्या बन रहा है। ताऊ राम राम। चुनावी माहौल आपके गांव में क्या बन रहा है? वो बन रहा है जी ओपी धनखड़ के लिए जी। अच्छा, मौजूदा विधायक थी, क्या कहना चाहोगे? क्या काम उसने इतनी करे हैं? कुछ काम नहीं जी। कदे मौजूदा विधायक जनता के बीच समस्या सुनने आए हैं? नहीं जी। लेकिन जब बात करा चुनाव प्रचार प्रसार की, तो वो लगातार वादे करती आया करें कि यो वादा हम पूरा कर देंगे, तो उसने लेकर आप क्या कहोगे? क्या वादे पूरे करें मौजूदा विधायक ने? कोई वादे पूरे नहीं करे। जनता के बीच पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे। क्या कहना चाहोगे आप मौजूदा विधायक थी? वो तो क्या कहना चाहूँ, वो काम कर लायक है ही नहीं। किसका माहौल देखने मिल रहा है हरियाणा? हमने धनखड़ साहब का माहौल देखने मिल रहा है। लेकिन देखो, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हासिल हुई थी कांग्रेस ने, तो ईब की बार ओपी धनखड़ हैं बीजेपी तय, उनका जीतना मुश्किल होगा या इजी है? क्या कहना चाहोगे इसने लेकर? देखो जी, एक लोकसभा चुनाव जो था वो अलग तरीके से लड़ा गया था, ये विधानसभा चुनाव है। ये सारे इकट्ठे होकर लड़े थे। अब की बार ये सारे इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे कि सब टिकट के दावेदार हैं। इनको एक थपकी लग गई थी, थपकी लगने के बावजूद में सब एक तरफ चले गए थे और एक पार्टी अकेली रह गई थी। लेकिन अब की बार उस चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। और जो काम की बात आती है तो कामों में तो भाजपा ने जो 35 साल की राजनीति बादल की में जो देखते हो लिए, जो ये 5 साल जो इससे पहले यानी 14 से 19 तक का जो था टाइम, उसमें जो 5 साल में जो काम किए वो शायद हमारे 35 साल में भी नहीं हुए थे। इतने कामों की झड़ी लगा दी थी भाजपा के अपने विधायक जी थे और मंत्री बने थे और श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। उनके कार्यकाल में जो कुछ काम हुआ है उसके बाद तो कुछ होया नहीं, लेकिन उसके बाद भी हारने के बाद भी हम उसके पास काम लेके गए हैं, तो वो काम उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सुनी, हमारी समस्या भी सुनी और काम भी करवाए। जैसे हमारे यहाँ एक CSC हॉस्पिटल 50 बेड की डिमांड थी, वो भी पूरा करवाया है, अब मंजूर करवा दिया है। हमारे बस अड्डे की दिक्कत आ रही थी, बस अड्डे के लिए 2,78,00,000 रुपया उन्होंने मंजूर करवा दिया, उसका सब ड्राइंग चाहे ओली है। अब उसका शिलान्यास होना था, इस बीच में आचार संहिता लग गई है। मतलब गांव के विकास के लिए मतलब हर तरीके से चाहे हमने कहीं भी मदद लेनी पड़े उनके पास जाते हैं तो वो देख करते हैं। लेकिन जो मौजूदा विधायक है भाई, हम तो जाते नहीं हैं, पर जो जाते हैं उनसे सुनने को मिलता है झूठे बात करता है, झूठे फ़ोन कर देता है, कह रहा किसकी यारी रिश्तेदारी में कर देता है, यहाँ फलाने SP को कर दिया, फलाने DC को कर दिया, फलाने अधिकारी को कर दिया। ये काम हम जनता के बीच से सुनते हैं। गुलिया खाप के भी कई दावेदार हैं, तो उसने लेकर क्या कहना है आपका? देखो, गुलिया खाप में यूनिटी है नहीं अभी। आपने पहली बात तो बताता हूँ, सब दावेदार हैं। ये कल परसों वहाँ गए थे, यहाँ कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में, तो 2100 ने भर रखा है, मुझे सुनने मिला है। तो 21 में से जितने भी गए थे, 19 गए थे, 18 गए थे, ये वापस वहाँ गोदी में बैठा रखे थे। पहले तो गोदी में बैठा कर थपकी मरवा ली अपने बेटे को, भाई इसको जताओ थारे को टिकट दूंगा। अब ये गोदी से उतार दिया, इनको एक टोका कह दिया कि जो सिटिंग MLA है उसको ही टिकट दूंगा। तो ये तो फिर वापस पीछे 2014-19 के चुनाव में वैसे हुआ था, ये फिर वापस उसी गाड़ी में चढ़ लेते हैं। इनका तो मैं मानता नहीं हूँ कि ये गुड़िया खाप में ऐसी कोई करेंगे, क्योंकि यूनिटी ही नहीं इनमें। हाँ, कोई भाई लड़ना चाहे तो वेलकम है, लड़ो। और बाकी जहाँ तक उम्मीद है 1000-2000 वोटों में सिमटने वाले हैं ये सारे के सारे। लेकिन यहाँ जो काम को वोट मिलेंगे, अब वो लोकसभा चुनाव अलग था, वो एक कुछ मैटर से लड़ा गया, अलग तरीके से लड़ा था। लेकिन यहाँ काम को देखते हुए जनता ये चाह रही है कि हम 19 में धनखड़ साहब को नहीं जिता पाए, उसका पछतावा इस बादली हलके की और बादली गांव की जनता को काफ़ी है। और उसका बदला अब की बार जनता वोट की चोट से लेगी। एक ही बात है, जनता जनार्दन है, गांव राम है। तो
तो उसका फैसला अब 1 अक्टूबर को अपने यहाँ की सरदारी है, बादली गांव की सरदारी है, पूरे हलके की सरदारी है, वो अपना आपकी बार बदला लेगी वोट की चोट से।